वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। और आज नया टॉपिक के साथ हमने स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए मेरा न्यू माइक हमने लिए ताकि आवाज़ वॉल्यूम क्लियर आ सके। तो आइए देखते हैं न्यू एक्सरसाइज 2D। थ्योरम 1 में है कि इसको पहले फार्मूला हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फार्मूला मेरा sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कॉस 2x का देखिए 3 फार्मूला होता है। किस तरीके से होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, फिर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। उसके बाद 10 में साइन कॉस 10, तो साइन का फार्मूला हो गया, कॉस का हो गया, अब 10 का होता है 2 10 एक्स बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। थ्योरम 2 में है कि tan के फॉर्म में ही लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? तो tan के ही फॉर्म में लिखना है। आपका sin 2x इक्वल टू दिया हुआ है cos 2x। ये सब दोनों फार्मूले को tan के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। जब tan के फॉर्म में रहेगा तो 2 tan x बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, फिर cos 2x इक्वल टू होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। यही अगर sin 2x रहेगा और tan का फॉर्म में हमें नहीं है तो फिर 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। अब थ्योरम नंबर 3 में है कि sin 3x cos 3x tan 3x। इसमें तो 2x वाला नहीं है थ्योरम 3 में, तो थ्योरम 3 में है 3 वाला। 2 में था 1 और 2 में 2 और 2 था। ठीक है। थ्योरम 3 देखते हैं तो sin 3x इक्वल टू 3 sin माइनस 4 sin QX, यानी कि इसको ट्रिक है 34 और इसका 43, जस्ट इसका उल्टा याद रखने का है। ठीक है। तो cos 3x इक्वल टू 4 cos 3x माइनस 3 cos x। tan का फॉर्म में देखेंगे तो tan 3x इक्वल टू होता है 3 tan x माइनस 10 QX बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है। ये मेरा फार्मूला निकला है। यही 3 थ्योरम से ही सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं टाइप 1। दिया हुआ है कि इफ साइन x इक्वल टू माइनस 1/2 एंड x ग्रेटर देन पाई एंड लेस x ग्रेटर देन पाई एंड x लेस देन 3π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हमको पुट करना है। sin 2x, तो sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब ये जो दिया हुआ है लाइक कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan सिर्फ पॉजिटिव होगा और tan का कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो sin 2x का होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब इसको हमने sin x का वैल्यू हमको पता है, लेकिन cos x का वैल्यू पता नहीं है। तो cos x का वैल्यू पता करने के लिए हमने एक फार्मूला लिखे हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन का वैल्यू जो है पुट करते हैं तो cos का मेरा देखिए cos का वैल्यू -√3/2 आ गया आंसर। अब साइन का भी वैल्यू आ गया, तो sin 2x का जानते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो वैल्यू पुट किए तो √3/2 आंसर आ गया। ठीक है। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में है कि इफ sin x इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3x। तो sin 3x का वैल्यू हमने पहले फार्मूला लगाएंगे sin 3x का क्या होता है। तो sin 3x का होता है वही 34 3 sin x माइनस 4 sin QX। ठीक है। अब साइन का वैल्यू दिया हुआ है, साइन का वैल्यू पुट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। सही कैलकुलेशन करने से आंसर आ जाएगा।
और थोड़ा प्लस माइनस को ध्यान देते हुए, अगर कहीं भी प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ तो आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है। अब cos 3x का फार्मूला इसी 4 cos QX माइनस 3 cos x, फिर tan का 3 tan x माइनस tan QX बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसी तरह रहेगा वैल्यू, फार्मूला आपको याद रहेगा, उसका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। टाइप 3 में है कि एफ cos 4/3 एंड x इज एक्यूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2x। इसमें cos का वैल्यू दिया हुआ है, tan का वैल्यू पुट करना है। tan 2x का फार्मूला हम जानते हैं, 2 tan x 1/tan स्क्वायर x। बस सिंपल सा फार्मूला हम पुट कर दिए हैं। इसका अगर हम, मेरा पास cos है तो साइन का फार्मूला इस फार्मूले से निकाल लेंगे। देखिए साइन का फार्मूला आया, tan का फिर फार्मूला साइन बाय cos होता है, काट के tan का फॉर्म में ले आए हैं। अब tan का जो फार्मूला था 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, इक्वल टू 4 आ गया आंसर। थैंक यू। एक्सरसाइज 2D का टाइप 4 देखने वाले हैं कि क्या टिपक रहा है रे? इफ tan x इक्वल टू दिया हुआ 1/7 एंड tan y इक्वल टू दिया 1/3, तो सो दैट करना है cos 2x इक्वल टू sin 4y। ठीक है, हमको प्रूव करना है cos 2x इक्वल टू sin 4y। तो इसके लिए हमको कुछ फार्मूला देखना होगा। क्या फार्मूला देखना होता है आइए देखते हैं। तो cos 2x का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। sin 2x का इस tan का ही फॉर्म में देखेंगे, tan का ही फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना है tan का जो वैल्यू दिया है, tan x इक्वल टू 1/7 एंड tan y इक्वल टू 1/3, इसीलिए हमको फार्मूला भी tan के फॉर्म में देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। cos 2x इक्वल टू होता है 1/tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। पहले LHS से प्रूव किए, तो tan स्क्वायर x का जो वैल्यू है हमने पुट कर दिए कैलकुलेशन करके, cos 2x इक्वल टू 24/25 आ गया। ठीक है, अब RHS में sin 4y है, तो sin 4y का हमने दो फार्मूला होता है। एक होता है कि sin 4y है तो इसको पहले तोड़ेंगे 2 के फॉर्म में, तो 2 के फॉर्म में तोड़ने के लिए देखिए हमने यहाँ पे बना रखे हैं कि sin 2x का होता है 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, अब sin 4x है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो आइए इसको देखते हैं कि देखिए इस एंगल में जब इसमें 2x है ना, तो इसका x टूट के आधा होगा, तो इसका 4x टूट के आधा होगा, तो आधा होगा तो 2x होगा, 4x का 2x, 2x का x, इस तरह से इसमें हाफ करना रहता है एंगल को। एंगल को हाफ करने के लिए 2 से मल्टीपल करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो जनरली ये सबको जानते हैं हाफ। तो हाफ एंगल ये मेरा बन गया है और फार्मूला हो गया। तो sin 4y का 2 sin 2y इंटू cos 2y, फिर इसको इस फार्मूले को है ना, इस फार्मूले को फिर हमने फार्मूला में चेंज किया tan का फॉर्म में। tan का फॉर्म में चेंज करने का मकसद है कि tan का वैल्यू ही दिया है, tan का वैल्यू ही दिया है, इसीलिए हमने tan के फॉर्म में इसको चेंज किए। ठीक है, तो sin 2y को होता है tan का फॉर्म में 2 tan y बाय 1 माइनस tan y, नहीं सॉरी 2 tan y बाय 1 प्लस tan y। फिर cos का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर y बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y।
और जो tan का वैल्यू है हमने पुट कर दिए, और 2/3 जो होता है LCM HCF अपना इस सब में 2 को कॉमन ले लिए, बाहर मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा है इसमें गुना करना, जोड़ घटा करके 24/25 आ गया मेरा इसमें भी 24/25। तो याद देखें कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS हमारे प्रूफ हो गया। अगर LHS में कुछ और आता, RHS में कुछ और आता तो इसको प्रूफ नहीं माना जाता। ठीक है, मेरे इक्वल आ गया। अब देखते हैं टाइप 5 में है कि sin 2x कर दिया हुआ है, ये तो हमने फार्मूला जानते हैं, बाय 1 माइनस cos 2x। इसका फार्मूले में ही है लेकिन निकालना होगा, इसको निकालना होगा। तो निकालना होगा, कैसे निकालना होगा और हम थोड़ा जान लें। तो देखिए फार्मूला से ही इसको निकालना है। तो sin 2x को जानते हैं 2 sin x इंटू cos x जानते हैं, cos 2x को जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बाई cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1। cos 2x का भी फार्मूला जानते हैं कि 1 माइनस एक बार cos एक बार sin का फॉर्म में हमने पहले वीडियो में भी बना चुके हैं, है ना। उसके बाद 2 sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, ये मेरा फार्मूला है। तो इसको आइए देखते हैं किस तरह से निकालते हैं, है ना। इस फार्मूले के माध्यम से निकालें। देखिए cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, है ना। तो 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, प्लस इसको पहले हमने इक्वल टू पे उधर किया, उसके बाद cos 2x का है तो माइनस cos 2x। अब 1 माइनस cos 2x का देखिए था, तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला मेरा क्या निकला 2 sin स्क्वायर x। तो 2 sin स्क्वायर x लिखें, 2 कट गया, sin कट गया, तो बचा मेरा cos बाय sin। cos बाय sin जस्ट किस में आता है, cot में, तो टाइप 6 है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब इसको प्रूव करते हैं। तो cos 4x हमने तो नहीं जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन ये तो जानते हैं cos 2x का क्या होता है। cos 2x का क्या होता है ये देखते हैं। cos 2x का होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, है ना। तो हम अगर cos का भी फॉर्मूला लिख सकते थे, cos का भी फॉर्मूला लिख सकते थे, लेकिन हमने प्रूव करना है sin और cos में, इसीलिए हमने साइन को ही लिए। तो साइन का होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब 2x को x मान लो, ठीक है, इसको लेट कर लिए x, cos 2x का अंत 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x वैल्यू 2x के, तो फिर इसका sin स्क्वायर, उसके बाद फिर sin 2x का फॉर्मूला। sin 2x का जो होता है देखिए sin 2x का फॉर्मूला था 2 sin x इंटू cos x का स्क्वायर हमने चढ़ा दी, बस बहुत अच्छा। 2 का पावर 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, चार दूना 8 रहे, तो हमको प्रूव करना था। और देखिए अगर हमने यहाँ पे ये फार्मूला से प्रूव करते हैं, cos 2x का ये फार्मूला से प्रूव करते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये भी होता है, तो 1 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर 2 cos 2x माइनस 1। अगर इस फार्मूला से देख लेते हैं थोड़ा सा कि आता है कि नहीं आंसर, है ना। तो इससे पॉसिबल ही नहीं है, देखिए साइन और cos लाना, तो 2 cos
कॉस स्क्वायर का कौन सा फार्मूला पुट करते हैं? साइन कॉस का फार्मूला नहीं लिखे ना, होता ही नहीं है। एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, और एक होता है cos स्क्वायर एक्स। हाँ ये होता है ना cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसमें अटपटा में आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको हमने प्रूफ नहीं कर सकते कि गलत है। यही मेरा सर्टिफिकेट, इसको मिटा देते हैं। ये मेरा राइट है, ठीक है। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज देखते हैं एक्सरसाइज 2D का टाइप 7। टाइप 7 में है कि 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल टू दिया है 10x। प्रूव करना है तो 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला जानते हैं, 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला जानते हैं, तो हमने सेपरेट किया कर लिए साइन को एक तरफ। तो 1 माइनस कॉस का होता है 2 sin स्क्वायर एक्स, और प्लस में होता है कॉस का तो 2 cos स्क्वायर एक्स। अब क्या किए, अब 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2, और फिर sin 2x का फार्मूला होता है sin 2x का होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब कॉमन यहाँ पे निकला 2 sin x, जो बचा मेरा काट करके 10x आया। टाइप 8 में है cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x माइनस cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x। तो इसको हमने एलसीएम ले लिए, ठीक है। उसके बाद cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, इसको क्या बोलेंगे, इसका एलसीएम में आया इतना। फिर इसका जो होता है क्या होता है cos x प्लस sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर एक्स। ये आया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है फार्मूला में पुट कर दिए, और a माइनस बी का फार्मूला पुट कर दिए। मेरा एलसीएम था, एलसीएम ये आया मेरा। अब इसका फार्मूला हम तोड़ दिए है ना। अब cos और sin होता है 1, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसका भी 1, और प्लस माइनस करके 1 कट गया, 4 sin cos x आया। अब 4 sin x को फिर 2 इंटू करके इसको भी फिर तोड़ दिए, 2 इंटू 2 sin x इंटू cos x। अब sin x इंटू cos x होता है 10x, तो मेरा 10x। टाइप 9 में 10 4x 4 थीटा। तो इसको तोड़ना है, किस तरीके से तोड़ना है आइए देखते हैं। 10 2 इंटू 2 थीटा, 2 थीटा को हमने x मान लिए, ठीक है। 2 थीटा को, और 10 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है फार्मूला, हमने जानते हैं। फार्मूला पुट कर दिए, प्लस माइनस जो भी है जोड़ घटाव करके काट कुट करके मेरा आंसर आ गया। लेकिन इसमें एक ध्यान देना है, ये वाला देखिए पूछिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 tan स्क्वायर। फिर इसका अगर फार्मूला में ज़्यादा अगर आ रहा है तो फार्मूला में पुट मत कीजिए, कट जा रहा है। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कट गया ना, इसीलिए फार्मूला में पुट कीजिएगा वैल्यू, फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हमने इसे पुट किया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज टाइप 10 देखने वाले हैं, 10 5
ये आपका प्रूव दैट करना tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा बाई tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इक्वल टू cos 4 सॉरी 4 cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा। तो क्या किया हमने, tan को जानते हैं कि sin बाई cos होता है इसका, sin बाई cos में सिंपली तोड़ दिए है ना। उसके बाद LCM ले लिए और जो आया मेरा उसको हमने, अभी देखिए मेरा फार्मूला निकल रहा है sin A cos B cos A sin B। तो हमने फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। तो sin A प्लस B मतलब 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा, cos cos काट दिया। उसके बाद इसको, इस टर्म को फिर हमने 2 इंटू 4 थीटा बाई साइन 2 थीटा का फॉर्म में लिखे और 4 थीटा को हमने क्या मान लिए, x इक्वल टू 4 थीटा। अब तो x मान लिए तो साइन 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा है। तो हमने फाइनल प्रूव करना है। हाँ, उसके बाद फिर साइन थीटा। अब 4 थीटा, अब x का वैल्यू जो है थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसमें हमने फार्मूला पुट किए तो मेरा x इक्वल टू 2 थीटा। अब x इक्वल टू 2 थीटा कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जब फार्मूला हम पुट कर दिए, x का वैल्यू पुट कर दिए, थीटा थीटा कट गया, मेरा आंसर आ गया। टाइप 11 में है कि सेक 8 थीटा माइनस 1 बाय सेक 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan 8 थीटा बाय tan 2 थीटा। तो और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सेक 8 थीटा माइनस 1 दिया है, सेक 4 थीटा माइनस 1 दिया है, नहीं जाएगा पक्षी। अब सेक का फार्मूला होता है सेक इक्वल टू 1 बाय कॉस, सेक इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस। तो सेक को तोड़ें 1 बाय कॉस माइनस 1 बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा। अब कॉस थीटा को हमने एलसीएम ले लिए, 1 माइनस कॉस 8 थीटा और कॉस 4 थीटा 1 माइनस कॉस 4 थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं, तो हमने यहाँ फार्मूला पुट किए। देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ 8 है तो 4 होगा। जब होता है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, तो इसका हाफ कर दिए। 1 माइनस कॉस 8 थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 4 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा। अब इसको हमने दो रहने दिए और फिर इसका फार्मूला पुट कर दिए, है ना। साइन 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 8 थीटा इंटू कॉस थीटा,
कॉस ए थीटा इस स्टेप तो ठीक है। ये स्टेप आपका देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो दो बार तोड़े, साइन 4 थीटा साइन 4 थीटा दो बार तोड़े, ठीक है। और तोड़ के साइन और साइन 8 थीटा, सॉरी, फिर साइन 2 थीटा का यहाँ तक हो गया, उसका साइन 8 थीटा कहाँ से है यार, साइन 2 साइन 2 थीटा इंटू 5 थीटा, साइन 8 थीटा साइन 8 थीटा, ये देखिए साइन 8 थीटा कहाँ से आया सो बता रहे हैं। तो ये फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 इंटू 4 थीटा इक्वल टू साइन 8 थीटा, इसीलिए हमने यहाँ पे साइन 8 थीटा लिखा, साइन 8 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो हाँ ठीक है, तो कॉस और साइन 10 कॉट, तो कॉट को हमने चेंज कर दिए 10 में, ठीक है। अब सो दैट करना है 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा इक्वल टू कॉस 2 कॉस थीटा। अब क्या करें, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं, होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 दूना 4 का कॉस, अब इसका कॉस भी हट जाएगा, कॉस भी हट गया, और 2 का 4 और 2 का 2 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फिर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कट गया, 4 और 4 का वैल्यू होता है 2 कॉस थीटा। थैंक यू। हाय फ्रेंड, ये टाइप 13 में दिया हुआ है cos 5x, ठीक है। तो cos 5x को किस तरह से तोड़ेंगे जो कि मेरा सॉल्व हुआ, तो cos 3x प्लस 2x इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो मेरा आंसर आएगा। तो cos a प्लस बी का होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। जो भी है फॉर्मूला हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है ना। अब फॉर्मूला बेसिस पुट कर दिए, और ये जब बेस और इसका पावर होता है तो ऐड हो जाता है, बेस अगर सेम रहेगा तो इसका पावर ऐड होगा, तो हमने ऐड कर दिए। मल्टीपल में रहेगा तो गुना कर देंगे, ठीक है। अब ये जितना भी है साइन के फॉर्म में, इसको कॉस का फॉर्म में सबको करना है। देखिए साइन का कॉस के, कॉस का फॉर्म में कैसे करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। इसी फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, जो है मल्टीपल कर दिए। मल्टीपल करने के बाद आपका मल्टीपल होने के बाद है ना, एक अब कॉस 5x जितना भी है सबको हम एक तरफ लाएंगे, तो कॉस 8 और यहाँ पे 8 सॉल्व लो, इसी तरह जोड़ दें सबको, तो मेरे खाने में निकलेगा। टाइप 14 में है cos 6x, तो हमने उसमें तो cos 5x में एडिशन किए थे, इसमें मल्टीपल करना होगा, 3 गुना 6,
तो 3x को हमने थीटा मान लिया है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इस फॉर्म को फिर इसका फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos 3 थीटा होता है 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायरिंग करती हूँ। अब a प्लस देखिए माइनस b का होल स्क्वायर में फॉर्मूला पुट करती हूँ, मेरा ये आंसर हो गया। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो and bell icon, and I start this class. So I topic chapter trigonometric and topic circular function 2D. Now I start. टाइप 17 दिया है कि cos 36 डिग्री, इसका वैल्यू हमने कैसे पता करेंगे? हमको इजीली पता है साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 19, लेकिन साइन 36 पता नहीं है। तो आइए इसका पता करते कैसे होगा। तो हमने इसको तोड़ दिए 2 इंटू 18 में, है ना, तो 18 2 जा 36। तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, cos 2x का फॉर्म में मेरा बैठ रहा है, तो cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर का मेरा वैल्यू साइन स्क्वायर का वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं, है ना, √5 माइनस 1/4। अब इसका a माइनस b का होल स्क्वायर में पुट कर दिए, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर में पुट कर दिए, जो मेरा आंसर आया ये देखिए, मेरा फाइनल आंसर ये आएगा cos 36 का। अब साइन 36 का होता है कैसे, ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो हमने क्या किए, साइन इक्वल टू, है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर x का रूट ले लिए, यही फार्मूला पुट किए। अब इसका जो cos का वैल्यू आया है मेरा, देखिए यहाँ पे cos का वैल्यू पुट कर दिए, मेरा ये आंसर आ गया। यहाँ पे मिस्टेक होता है, इसके और नीचे चल जाते हैं, इसके नीचे जितना कम से कम जल्दी से जल्दी हो, बस आंसर आ गया। इसमें हम फंस गए थे कि और इसमें सॉल्यूशन कर दिए थे, है ना, तो इतना नहीं करना है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, देखिए साइन 72 को कैसे तोड़ेंगे, तो 90 माइनस 18, तो 90 माइनस 18 करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन किस में चेंज होता है, तो कॉस में होता है, तो cos 18 का वैल्यू हमने देखे हैं यहाँ पे, नहीं सॉरी, हाँ नहीं, साइन 36, इस साइन 36 का वैल्यू ये आता है cos 18। हाँ, cos 18 का वैल्यू है, ये देखिए cos 18 का है ना, cos 18 देखिए, cos 18 का ये वैल्यू। ठीक है, अब cos 72 का कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हमने गलती कर दी है, यहाँ पे होगा 72, cos 72 होगा, cos है तो साइन होगा ना, साइन 72 डिग्री,
लेकिन इससे मायने नहीं रखता है। जब मेरा वैल्यू आ गया तो वैल्यू मेरा आ गया, यानी कि वैल्यू cos 90 माइनस 18 72 का वैल्यू ये है। तो फाइनल हम लिखेंगे cos 92 डिग्री इक्वल टू √5 माइनस 1/4 और साइन 44 का इसी तरह 90 माइनस 36 cos 30 और cos 30 का जो वैल्यू होगा वही मेरा आंसर है डायरेक्ट। उसके बाद ये देखते हैं cos 54 का 90 माइनस 36 96 डायरेक्ट यहाँ लिखो आंसर। अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं cos 54 डिग्री से, ठीक है। हाय फ्रेंड, एक्सरसाइज 2D का टाइप 18 है कि sin π/10 प्लस sin 13π/10 इक्वल टू -1/2 प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, इसको रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180/π से किए। अब इसको काट उठ के 18 आया। इधर देखिए पाई जा रहा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, तो माइनस हो जाएगा sin 13π/10। अब यहाँ पे 8 दिए 18 दिए 54। अब sin 18 का वैल्यू जानते हैं, sin 54 का वैल्यू जानते हैं, एलसीएम ले ली, मेरा ये आंसर आ गया। फिर टाइप 19 में है cos स्क्वायर 48 माइनस sin स्क्वायर 12। अब इसको हमने प्रूव करेंगे। तो देखिए 1/2 2 मल्टीपल किए। अब टू cos स्क्वायर 48 का होता है 1 माइनस cos 2x, तो cos 2x होता है तो 48 गुना 96 होता है। इसी तरह प्लस साइन होगा प्लस में, cos होगा माइनस में, इसको प्लस माइनस हल कर दिए। ये देखिए फिर cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाई इंटू cos a माइनस बी। तो वैल्यू हमने पुट कर दिए। 1/36 का होता है cos 36 का √5 प्लस 1/4। काट कूट के मेरा ये आंसर आया। टाइप 20 है sin स्क्वायर 72 माइनस sin स्क्वायर 60। अब इसका जो है इसको देखिए sin स्क्वायर 72 को 1 माइनस cos 114 होता है। कैसे होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, तो मल्टीपल कितना आया, इसका भी मल्टीपल कितना आया। अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं, cos a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं करेंगे। cos 90 प्लस 30 माइनस cos 18 माइनस 30। cos होता माइनस में 90 में और cos होता है इसमें, एलसीएम कर दिए, मेरा ये आंसर आ गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जो हमारे चैनल में नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। और आइए देखते हैं टाइप 21 में है कि प्रूफ दैट करना है cos 6 इंटू cos 42 डिग्री इंटू cos 66 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री। LHS प्रूफ करेंगे, ये रहा LHS। तो इसको बैलेंस करना सबसे ज़रूरी है। बैलेंस इस तरीके से करेंगे कि 1/4 लिखेंगे और 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 कर दिया, तो बैलेंस मेरा हो गया। अब 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है, देखिए हमने लिख दिए हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब 1/4 cos इतना का वैल्यू हमने पुट किए, फिर इसका वैल्यू पुट किए, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर cos 70 प्लस cos 60 आया, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमको पता है √5 माइनस 1/4 प्लस 1/2। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, हमारे आंसर रेडी। टाइप 22 में देखेंगे sin π/5 इंटू sin 2π/5 इंटू sin 3π/5 इंटू sin 4π/5। LHS है, रेडियन में है, इसको हमने रेडियन में ही रखेंगे। रेडियन है तो रेडियन में ही रखेंगे।
अगर हम इसको डिग्री में करेंगे तो हमारे आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। रेडियन, अब रेडियन में हमने पिछला वीडियो में भी बनाए कि इसको देखिए कैसे करते हैं। 2π/5 इसको रखेंगे, ठीक है। sin 4π/5 को देखिए हम इस तरीके से तोड़े, इस तरीके से। अब जो मेरा स्क्वायरिंग हो रहा है दो को, तो स्क्वायरिंग कर दिए, इसको भी स्क्वायरिंग कर दिए, जो मेरा कट रहा है आंसर आ गया। तो sin स्क्वायर 36 का वैल्यू हमको पता है, sin 72 का वैल्यू पता है। क्या पता है कि 10 - 2√5/4 इंटू इसका, तो इसका एक फार्मूला होता है a² - b² इक्वल टू a - b, ओके। a - b a + b, यही फार्मूला हमने यहाँ पे प्रूव किए, ठीक है, ये वाला, ठीक है।